राजद नेता को ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से ओबीसी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है। वीरेंद्र गोप ने अध्यक्ष पद को संभालने और संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा को भी निशाने पर लिया। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा की पत्ता साफ होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है, दलित और महादलित को ठगने का काम कर रही है, उसको जनता देख रही है और आने वाला चुनाव में इसका जवाब देकर रहेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है और ये समाज हित में काम करती है। और माननीय उच्च न्यायालय का जाति जनगणना पर जो रोक लगी थी, जो फैसला आया है, उस फैसले का बिहार ही नहीं पूरे देश के ओबीसी संगठन स्वागत किया। अभी क्या लगता है कि वो फिर से चर्चा में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको रोक लगाया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्य जो है परेशान हो सकते पराजित नहीं। मनु के वंशज इसको रोकने के लिए अथक प्रयास बिहार में किए, वह सफल हुए हैं और उनको डर यही है कि आज़ादी के बाद अभी तक 90% आबादी वाले हिस्सा में कब्जा जमाए हुए हैं, कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। अगर जातीय जनगणना अक्षरशः हो गई और लोगों को पता लग गया कि हमारी संख्या इतनी है और हमारी भागीदारी सरकारी नौकरियों में, निजी सेवाओं में बहुत कम है, तो वो लोग अपने अधिकार के लिए रोड पर आ जाएगी और हमारी जो कुर्सी है चली जाएगी। इसीलिए कुचक्र करके फिर से वह प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, लेकिन आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो 90% की आबादी है, आशा है, उम्मीद है, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ओबीसी वर्ग के इसमें फैसला देगी। जातीय जनगणना से फायदा क्या है? ये भी बहुत लापरवाही से बरती जा रही है। और अभी आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले भी मतलब कि नगर निगम में पूरा फाइल जो है वो पानी से गल गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसमें सही डाटा कैसे आएगा? ये भी जो आपका कथन सत्य है, यहाँ पर भी कुछ मनुवादियों का चाल है, लेकिन आपको बता दूं कि जैसा आपने बताया कि चाल है, ये तो आरोप है किसी के ऊपर। नहीं, अगर जो डाटा एकत्रित किया जा रहा है वो पानी में कैसे फेंक गया, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि वो ऑनलाइन हो चुका था, सारा डाटा सेव है, इसीलिए। लेकिन फिर भी लापरवाही है और वैसे लापरवाह अफसर को, लापरवाह अधिकारी को जिला प्रशासन को चाहिए कि दबित करे। सरकार कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन हुई तो डाटा मिल सकता है, अगर ऑनलाइन नहीं हुई होती तो कहीं ना कहीं तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है। ये सरकार का ही नहीं, पूरे पिछड़े समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं तभी बोला कि जिला पदाधिकारी से, वरीय अधिकारी से हम मांग करते हैं कि जो इस तरह का लापरवाह अधिकारी है, लापरवाह अफसर है, उसको दंडित किया जाए। उन लोगों को इस पर सज़ा मिले, एकदम मिलना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। ना भाई साहब पूछे कि जाति जनगणना से फ़ायदा क्या फ़ायदा होने वाला? देखिए, जाति जनगणना होने से देश में पिछड़ा, दलित, वंचित समाज है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस तरह का जीवन स्तर गुजारा कर रहा है, वो ये क्लियर होगा। और जब ये डाटा सब सामने आ जाएगा तो सरकार को भी उसके हित में काम करने के लिए, उसको उत्थान के लिए, उसको अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए योजना बनाने में सहूलियत होगी, मदद मिलेगी। जातीय जनगणना होगी जिसमें बहुसंख्या अल्पसंख्यक पर हावी भी हो जाएगी राजनीतिक भागीदारी में। नहीं, यही तो है बहुसंख्यक। अभी जो है कम संख्या वाले लोग, पहले मैं कह चुका हूँ कि 10% के लोग 95% पर कब्जा किए हुए हैं, उनको तो नुकसान होगा। अच्छा, आप बताइए, बाबू जगदेव जी नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धर्म धरती आसमान में।
90 भाग हमारा है, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर मिलना चाहिए कि नहीं? अगर हमारे अधिकार को कोई हनन कर रहा है, छीन रहा है, तो हमें अधिकार जो जायज़ है मिलना चाहिए कि नहीं? इसीलिए सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय कदम है। और मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में जो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के केंद्र की सत्ता में आए, आदरणीय केंद्र चंद्र मोदी जी कहे थे, उनको अगर 24 में कुछ हासिल करना है, ऐसे तो निस्ताबूद हो गए ही, लेकिन अभी भी वक्त है पूरे देश में जातीय जनगणना करा दें, तो जो वादा किए थे कुछ स्तर पर उन्हें लोग माफ़ करें। परिचय दीजिए अपना। एडवोकेट वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र गोप, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा बिहार, प्रदेश महासचिव राजद बिहार।